नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कोशिश नहीं कर रही है। बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद कई तरह की कोशिशों के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर सुधरने का नाम नहीं लेता। बात अगर बाहर के अपराध की करें तो आप घटनाओं को देख ही रहे हैं, लेकिन जेलों के भीतर जिन अपराधियों को पकड़कर सुधारने के लिए रखा जाता है, वहां पर भी वे अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। इसी कड़ी में समय समय पर जेलों के भीतर छापेमारी होती रहती है, क्योंकि जेल के भीतर रहकर भी कई सारे अपराधी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मामला छपरा और मोतिहारी से निकल कर आया है, जहां पर जेलों में छापेमारी की गई है। इससे पहले आज सुबह पटना के बेऊर जेल में भी छापेमारी हुई। इसके अलावा जहानाबाद में भी छापेमारी हुई थी, जहानाबाद के जेल में, जहां से चाकू और कई हथियार बरामद किए गए थे। लेकिन इसके बाद अब जानकारी निकल कर आई है मोतिहारी से, जहां पर जेल के भीतर छापेमारी की गई है और वहां से भी कई चीजें बरामद की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोतिहारी के सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई है, जहां से मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। मोतिहारी जिलाधिकारी के आदेश पर आज अहले सुबह मोतिहारी केंद्रीय कारा में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता और एसडीएम सुमन सौरभ यादव ने किया। एकाएक पहुंची भारी भरकम टीम को देखकर एक ओर जहां जेल प्रशासन और कैदियों के हाथ पांव फूलने लगे, वहीं छापेमारी से पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। करीब 2 घंटे तक चली इस छापेमारी में जेल के अंदर एक मोबाइल और कैश बरामद किया गया। इस दौरान छापेमारी का नेतृत्व कर रहे सदर एसडीएम ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। रिसर्च का पूरा समरी हम लोग निकाल रहे हैं। अभी तक जो पता चला है, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद किया गया है और उसकी जांच पड़ताल आगे की जा रही है। सुबह जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश में केंद्रीय कारा मोतिहारी में छापामारी किया गया है फोर्स और मजिस्ट्रेट के साथ। वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और जिसकी आगे अनुसंधान और कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सदर एसडीएम सुमन सौरभ यादव को सुना। उन्होंने जानकारी दी है कि क्या कुछ बरामद हुआ जेल के भीतर से। इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मंडल कारा छपरा की, जहां पर अचानक से एसडीएम और डिप्टी एसपी ने जेल में छापेमारी की। छापेमारी देर तक चली, जिसमें पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि देर तक छापेमारी के बाद बाहर आए अधिकारियों ने फिलहाल कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है और सस्पेंस भी बरकरार है कि जेल के भीतर से ज़रूर कुछ ना कुछ बरामद हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर हथियार हो या फिर अन्य चीज़ें हो, वो बरामद हुई है। अमूमन यही देखने को मिलता है कि जब भी जेलों के भीतर छापेमारी की जाती है तो मोबाइल फ़ोन तो बरामद होता ही होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वो ज़रिया है जिसके ज़रिए अपराधी जो है बाहर की दुनिया से कनेक्ट रखते हैं और इसी तरह अन्य घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा रुपये पैसे भी खूब चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जेल के भीतर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। वहाँ पर भी जो अपराधी पहले पहुँचे रहते हैं उनकी ज़्यादा चलती है, जो देर से पहुँचे रहते हैं उनका शोषण होता है। इस तरह की चीज़ें जेलों के भीतर होती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें सचमुच में होती है। उसी का जीता जागता सबूत है कि हर बार छापेमारी के दौरान हथियार बरामद हो जाते हैं, चाकू छुरी बरामद होती है, मोबाइल फ़ोन, कैश और कई सारी चीज़ें जो है वो जेल की छापेमारी के दौरान बरामद होती है। आज सुबह से पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई। उसके बाद जहानाबाद का भी मामला आपने देखा, जहानाबाद के भी जेल में छापेमारी की गई। उसके बाद मोतिहारी के सेंट्रल जेल और छपरा के मंडल कारा में भी छापेमारी हुई, जहां से अलग अलग तरह की चीज़ें कैदियों के पास से बरामद हुई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि बिहार के अलग अलग जेलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।